साथियों, आज बात होगी बैक पेन। आपके शरीर में बैक पेन या गर्दन का दर्द क्यों होता है, इसके कारण, इसके निवारण, सारे विषय पे चर्चा होगी। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल #राकेश सिंह बक्सी पर। साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि आज का जो विषय है वो है बैक पेन या गर्दन का दर्द। बैक पेन दो होते हैं, एक लोअर बैक पेन, एक अपर बैक पेन। तो आज बात करेंगे हम अपर बैक पेन। जो अपर बैक पेन है वो कमर से ऊपर और गर्दन तक जो दर्द होता है उसे हम अपर बैक पेन कहते हैं। तो साथियों, इसके बहुत से कारण हैं, प्रत्येक कारण पे चर्चा होगी और उसके निवारण के विषय भी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहला और मुख्य कारण 99% जिस कारण से ये दर्द होता है उसका कारण होता है आपके पेट में गैस बनना, यानी कि गरिष्ठ आपका भोजन, जो आहार विहार के हिसाब से देखें तो आपका भोजन जो है वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें एक तो आप सुपाच्य आहार लें, मांसाहार ना करें, तेलीय पदार्थ, पिज्ज़ा, मोमोज वगैरह हैं और मतलब बहुत ही जो तेल वाले भोज्य पदार्थ हैं इनका सेवन आप ना करें। इनके करने से, और दूसरा इसमें यह भी ध्यान रखें आप कि पहला जो आपने भोजन किया है, जो खाना लिया है आपने, वो पच जाए, उसके बाद आपको दूसरा भोजन करना चाहिए। इसके 2-3 संकेत होते हैं। जैसे आपका जब काम हो जाता है, स्टोमक में खाना पच जाता है आपका, तो आपका स्टोमक सिकुड़ने लगता है और उसकी वजह से डकार आने लगती है। तो ये संकेत होता है कि आपका जो पेट है, जो पहले आपने भोजन दिया था वो खत्म हो गया है और अब इसके बाद आप कुछ समय बाद आप भोजन कर सकते हैं। यदि आपको ये संकेत नहीं मिलता है तो भूख लगने पर आप खाना खाएं। तो ये निश्चित तौर पे जब आपको भूख लगेगी, आपका शरीर आपको इंडिकेशन देता है कि आप भोजन करना चाहिए, उस समय आपको करना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम एक बार खाना खा के और वो पहला खाना पच नहीं पाता और दूसरा खाना खा लेते हैं, तब भी आप गैस के शिकार हो जाते हैं। दूसरा, ये ब्रेड या मैदा से बने जो पदार्थ हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए। साथ ही इसमें चाय और कॉफ़ी यदि आप अत्यधिक लेते हैं तो एसिडिटी के कारण से गैस बनने लगती है, जिससे भी आपको ये बैक पेन की शिकायत हो सकती है। 99% सिर्फ पेट की गड़बड़ी के कारण से ही आपके बैक पेन या गर्दन दर्द का जो कारण है वो केवल यही है। तो इन चीज़ों से आप बचेंगे। चाय आप बहुत कम सीमित मात्रा में लें, कॉफ़ी भी आप सीमित मात्रा में लें, तो एक आहार के कारण से जो समस्या आती है उससे आप बचे रहेंगे। दूसरा कारण आता है गलत पोस्चर। आप जो बैठते हैं वो स्ट्रेट, आपका जो स्पाइनल कार्ड है यानी मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो सीधी रहना चाहिए बैठने पर। ये प्रयास करें, आप धीरे धीरे आदत डालें, तो यदि आपका ये सीधा रहेगा, आपका शरीर पूरा बैलेंस में रहेगा, तो आपको ये दर्द की शिकायत नहीं होगी। और कई बार ऐसा होता है हम तकिया से लगा के ऐसे सोफा पे टिक के कहीं ऐसे बैठ जाते हैं, इस टाइप से जब बैठते हैं तो धीरे धीरे करके ये दर्द शुरू हो जाता है। इसमें एक और कारण है, जैसे कई बार ऊंचा तकिया रख के हम सोते हैं, जो पिल्लो है आपका वो बहुत पतला होना चाहिए। यदि ना हो तो चल जाएगा, वो हो तो बहुत पतला हो। यदि आप ये अधिक रखते हैं तो इससे भी आपके गर्दन दर्द और बैक पेन हो सकता है। मोटा तकिया यदि आप रखते हैं, या हार्ड स्टेट या हार्ड जो आपका तकिया है वो हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, पतला होना चाहिए। और बहुत अधिक सॉफ्ट यदि आपका बिस्तर है तो उस वजह से भी ये दर्द होने लगता है। तो कोशिश करें आप कि पिलाई से बने पलंग या तखत या धरती में सोएं, तो आपको ये दर्द से निजात मिल सकती है। कई बार जो पलंग है आपका वो चेंज यदि आप कर देते हैं, कई बार आप निवाड़ वाले पलंग पे सोते रहते हैं और पता चला एकदम से आप पिलाई वाले पे सोने लगे, तो उस कारण से भी ये दर्द होते हैं। तो अचानक यदि आप अपने रहन सहन में परिवर्तन करते हैं तो उससे भी ये दर्द होता है। तीसरा इसमें मुख्य कारण होता है साथियों कि लॉन्ग ड्राइव। यदि आप अत्यधिक मोटरसाइकिल चलाते हैं जिसके कारण से भी ये दर्द आपको हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि यदि आप 25 किलोमीटर से अधिक दूर जाना चाह रहे हैं तो आपको 4 व्हीलर से जाना चाहिए, अथवा
रेलवे की सहायता ले लेनी चाहिए, रेल यात्रा करनी चाहिए या बस से जाना चाहिए। यदि आप निरंतर मोटरसाइकिल या टू व्हीलर से यात्रा करते हैं तो आपको ये गर्दन का दर्द हो सकता है। इससे बचने के लिए आप ये ड्राइविंग कम कर दें। आप वैसे तो बहुत 5-10 किलोमीटर ही पर्याप्त होती है, पर बहुत अधिक करते हैं आप, तो उससे आपको बचना चाहिए। इसके बाद आजकल एक नया कारण मोबाइल भी है, यानी लगभग आप जो मोबाइल देखते हैं अधिकांश लोग तो पलंग पे लेट के और ऐसे करके देखते हैं, तो ये कारण बहुत अधिक गर्दन दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस होने का कारण बनता जा रहा है साथियों। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके रहन सहन से आपको बीमारियां ना हो, तो इसकी ये सचेत आपसे करता हूँ। आयुर्वेद में मुख्य चीज़ यही है, यानी जो कारण है उसको दूर किया जाता है, तब निवारण पे आते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि मोबाइल यदि आप देखते हैं तो ऐसे रख के आप कोशिश करें कि एक तो 1.5 से 2 फीट करीब आपके हाथ से दूरी होनी चाहिए, और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है या मेरुरज्जु है, गर्दन की जो लोकेशन है वो सीधी रहना चाहिए। ऐसे करके देखें आप। लेट के तो आप कदापि इस्तेमाल ना करें मोबाइल का, क्योंकि इससे आपकी आई साइट में डिफरेंस आता है। और गर्दन दर्द का मुख्य कारण आज के लगभग हमारे जो मस्तिष्क का वजन होता है, अपनी बॉडी वेट से 40 से 45% वजन इसका होता है। इतना वजन लेके आप जब 45 अंश का कोण इस टाइप से बना के काम करते हैं तो ये जो मांसपेशियां हैं इनमें दर्द होना स्वाभाविक होता है। कई बार आप बहुत देर तक कंप्यूटर पे जब वर्क करते हैं तो उससे भी आपको बैक पेन और इनकी शिकायत, तो बीच बीच में आप थोड़ा सा आराम करते जाएं, रेस्ट लेते जाएं, तो उससे भी आपको थोड़ा घूम लें, आप टहल लें, थोड़ा ऐसे कर लें, आप गर्दन को घुमा लें, तो इससे भी आपको थोड़ी निजात मिलेगी। आहार विहार से पहला सबसे जो मैंने बताया भोजन, सात्विक आहार लें आप। जब पहला मील या भोजन जो आपका पच जाए उसके बाद भोजन करें। दूसरा, तेलीय पदार्थों का इस्तेमाल कम करें, और डेयरी प्रोडक्ट भी आप कम इस्तेमाल करें। केवल दूध, मलाई निकला लें आप। इसके साथ ही जो बिस्तर का है वो बताया हमने, उस पर भी आप ध्यान रखें। तकिया अधिक ऊंचा ना लगाएं, अधिक लंबी ड्राइविंग ना करें, और साथ ही मोबाइल विशेष तौर पे जो मैंने बताया वो भी आप सही पोस्चर में बैठ के आप इस्तेमाल करें, तो आपको गर्दन के दर्द से राहत रहेगी। इसके बाद भी यदि आपको हो जाता है तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ बैक पेन और गर्दन के लिए। तो सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ ऐसे उठा के पीछे ले जाएंगे, आगे लाएंगे, पीछे ले जाएंगे, आगे लाएंगे, फिर ऐसे राउंड करेंगे, फिर आगे, फिर ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसके बाद गर्दन का एक्सरसाइज है मेन, वो ऐसे, जितना आराम से जा सकती है गर्दन उतना ही आप ले जाएं। पाँच से 10 बार प्रत्येक जो मैं बता रहा हूँ स्थिति या पोजीशन, उसको आप 5 से 10 बार कर लें। ये इसमें विशेष तौर पे गर्दन दर्द और बैक पेन वालों के लिए मैं कहूँगा कि कभी भी भूल के भी आपकी गर्दन नीचे नहीं आना चाहिए एक्सरसाइज करते वक्त या कोई भी काम करते वक्त। यदि आप ऐसा करके करते हैं तो ये दर्द बहुत ही बढ़ जाता है। तो कभी भी आप अपनी गर्दन को एक्सरसाइज के दौरान या अपने वर्कआउट जो भी आप काम करते हैं उसमें कभी भी गर्दन को नीचे ना आने दें। साथियों, योगासन भी इसमें बहुत लाभदायक होते हैं। जैसे इसमें भुजंगासन आप कर सकते हैं, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तासन, ताड़ासन खड़े होकर करने के लिए, कटी चक्रासन, और गर्दन के जो सूक्ष्म व्यायाम मैंने बताए हैं ये भी आप करें तो आपको बैक पेन या गर्दन दर्द से आराम मिल जाता है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है साथियों आप गर्दन दर्द या बैक पेन से बचे रहेंगे यदि आप इतने नियम फॉलो करते हैं। तो आज आपसे लेता हूँ विदा, नमस्कार।